हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का दूसरा एक्सरसाइज यानी कि 5.2 में देखने वाला हूँ। इसमें जो है मैंने इससे पहले भी बताया आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ कि a प्रथम पद है, n पदों की संख्या होता है, d जो होता है वो सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर या पदांतर कहने का मतलब है पदांतर। कहने का अर्थ ये है कि प्रथम पद और दूसरे पद में जो अंतर होता है उसी को ही सार्वंतर या पदांतर हम कहते हैं। उसी तरीके से an जो है ये अंतिम पद होता है, ठीक है, अंतिम पद। अगर वही इसी तरीके से अगर हम फाइंड करें, जैसे कि a2 निकालना है तो a प्लस का d एक फार्मूला होता है, फिर a3 निकालना है तो a प्लस का 2d हो जाता है, a4 निकालना है तो a प्लस का 3d हो जाता है। इस तरीके से जो है आप डैश 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 करके an निकालेंगे तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये टोटल फार्मूला है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। n कहने का पद हो जाता है, जैसे कि n जिस पद के बारे में हमको नहीं मालूम होता अंतिम पद इसका क्या होगा, तो वहाँ पर हम n फाइंड करेंगे। an बराबर लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, जैसे कि इसमें कहा गया है an बताइए, जबकि मेरे पास दे रखा है a बराबर दे रखा है 7, d बराबर दे रखा है 3 और n बराबर दे रखा है 8। चूँकि तो इसलिए हम लिख सकते हैं an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। a का मान जैसे कि 7 हो गया, प्लस n का मान जो होगा मेरे पास 8 होगा, और माइनस का 1 इंटू डी का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 7 होगा, ये प्लस का ये 7 बचेगा इंटू 3 हो जाएगा, तो 7 या 21 होगा, यानी कि 7 प्लस का 21, दोनों को ऐड करो तो 28 होता है, 28 होता है, जो कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से क्लियर है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए बात अगर करूँगा मैं तो देखिएगा a बराबर दे रखा है माइनस का 18, a बराबर माइनस का 18। फिर देखिएगा d बराबर दे रखा है कुछ नहीं, हमको सार्वंतर फाइंड करना है, d बराबर व्हाट क्या होगा ये फाइंड करना है। फिर देखो n बराबर 10 दे रखा है तो n का मान हो जाएगा 10। फिर देखिएगा an का मान 0 है, क्या है, an का मान 0, इसलिए लिखेंगे an बराबर में 0। an बराबर में 0 है तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो देखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। a का मान होता है माइनस का 18, प्लस का n का मान मेरे पास है 10 और माइनस का 1, डी का मान पता नहीं, बराबर में 0, यानी कि माइनस का 18 होगा प्लस का 9d इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊँ बराबर की उस तरफ तो 9d हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि d बराबर 18/9, 9 दूनी 18, यानी कि d का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 होगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है a का मान फाइंड करना है, प्रथम पद फाइंड करना है, जबकि सार्वंतर मेरे पास माइनस का 3 है और n पदों की संख्या 18 है और an बराबर कहता है माइनस का 5 है, यानी कि अंतिम पद मेरे पास माइनस का 5 दे रखा है, प्रथम पद हमको निकालने हैं। तो सिंपल सा पता है, मैंने जस्ट आपको एक फार्मूला बताया, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आप देख सकते हैं तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बराबर में माइनस का 5 होगा, तो a का मान जैसे कि पता नहीं तो a का यूँ ही छोड़ दीजिए। n का मान मेरे पास कितना है, 18 है तो 18, माइनस का 1 तो माइनस का 1, और d का मान मेरे पास कितना है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 बराबर में माइनस का 5। a प्लस ये कितना होगा 17 और गुने में माइनस का 3 बराबर में माइनस का 5। यहाँ a होगा 17 या 51, यानी कि माइनस का 1। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो ये प्लस का होगा, अब माइनस का 17 या 51 है ना, बराबर माइनस का 5। अब ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस का 51 हो जाएगा 51, बराबर में माइनस का 5। ये बराबर किस तरफ जाएगा तो a बराबर होगा माइनस का 5, ये बराबर किस तरफ आया तो ये होगा प्लस का 51। अब इसमें से ये घटेगा तो बच जाएगा कितना मेरे पास, यानी कि प्लस का 46, जो कि a का प्रथम पद मेरा हो जाएगा प्लस का 46, ये हो जाएगा। दे रखा है a बराबर माइनस का 18.9 और d बराबर 2.5, n का पता नहीं कितने पद है टोटल, an बराबर 3.6 दे रखा है। तो मैं यहाँ सिंपल सा इसका फार्मूला लिखूँगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर में 3.6। तो a का मान मेरे पास है माइनस का 18.9, प्लस का n का पता नहीं n माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे पास है 2.5 बराबर 3.6। इसको बराबर की उस तरफ ले चलिए तो यानी n माइनस का 1 इंटू कितना होगा 2.5 और बराबर में 3.6, और ये देखिए प्लस का होगा 18.9।
इस तरीके से हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो यानी कि n-1 होगा, इधर कितना होगा 2.5 होगा, बराबर में ये दोनों को जोड़ दो, यानी कि 9 6 15 का 5 हाथ में 1 बच गया, और 3 8 5 8 3 11 12 का 2 हाथ में 12 का 2 हाथ में 1 बच गया। फिर जो होगा 1 2 22.5 आ जाएगा, n-1 है ना, इंटू कितना होगा 22.5 और बटे में कितना होगा 2.5। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, n-1 बराबर में कितना हो जाएगा 9, यानी कि n बराबर में होगा 9 प्लस का 1, ये बराबर किस तरफ जाएगा, तो ये हो गया प्लस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 10n का मान। ठीक, देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रथम पद a बराबर जो है 3.5 है, d बराबर 0 है, n का मान जो है मेरे पास 105 दे रखा है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर जो है an का मान फाइंड करने वाला हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। देखेंगे आप, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है जो कि मैंने यहाँ आपको बता दिया है पहले भी, कौन सा क्या चीज़, a क्या है, n क्या है, d क्या है और an क्या है। आगे देखेंगे तो a का मान है 3.5 और प्लस का n का मान जो है मेरे पास 105 और माइनस का 1 और d का मान मेरे पास 0 है। तो ये हो जाएगा 3.5 और प्लस का, इसमें 105 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 104, और यहाँ पर d का मान 0 है तो गुने में 0 है, यानी कि 3.5 और जोड़, ये अगर 104 को 0 से गुना करेंगे तो डेफिनेटली 0 होगा, यानी कितना हो जाएगा 3.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा का पहला सेकेंड नंबर यानी कि 5.2 का दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं। देखते हैं, इसमें AP दे रखा है 10 7 4 दे रखा है, इसका कहता है 30वां पद बताइए क्या होगा। इसके 2 तरीके मैं बताने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से इसके 2 तरीके हैं जो कि आप देखिएगा। तो इसका जो है पहला तरीका जैसे कि है a बराबर 10 है ना, a1 बराबर, a2 बराबर जो है आपका 7 है, तो d बराबर होता है a2 घटे a1, तो a2 का मान हो जाता है 7 और माइनस का 10, घटाएंगे d बराबर तो माइनस का 3, तो ये है। अब यहाँ पर 30वां पद है तो n का मान हो जाएगा 30, n बराबर हो जाएगा 30। तो हमको कहता है 30वां पद है वो कौन सा है, कौन सा पद है जो 30वां है, ये हमको बताने हैं। तो मेरे पास a1 a2 है, d भी है और n भी है, तो आप सिंपल सा फार्मूला लगा सकते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू का d, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम 30वां पद आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि a30 बराबर a का मान जो है मेरे पास वो 10 है, फिर देखेंगे प्लस n का मान 30 है, फिर देखिएगा ये माइनस का 1 है और d का मान मेरे पास माइनस का 3 है, तो ये होगा 10 और प्लस का 29 गुने में माइनस का 3, तो यानी कि 10 और प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 9 27 का 7 हाथ में बच जाएगा 2, फिर होगा 9 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस का 87 होगा। कहने का मतलब हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस 87, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 77, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है इसका जो कि कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आपको d का मान पता है, तो a30 बराबर होता है a30 बराबर a प्लस का 29d फार्मूला। a का मान जो है मेरे पास 10 है और d का मान है मेरे 29 हो जाएगा, d का मान मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3। अगर इसको गुना करते हैं तो ये 10 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 87 होगा। यहाँ पर ये हुआ 10 और प्लस माइनस माइनस 87, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 77। तो ये एक तरीका है, बट ये वाला तरीका आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, और ये वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सब्जेक्टिव टाइप में इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कहता है 11वां पद, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है पहले के जैसा ही है। इसमें 11वां पद कहता है फाइंड करने के लिए। इसका भी मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक होता है ऑब्जेक्टिव जिससे आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, और एक जो बताऊंगा जो कि जिससे आप सब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका से देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहले देखेंगे प्रथम पद इसका जो है वो क्या है, तो प्रथम पद है माइनस का 3 है, और द्वितीय पद जो होता है यानी कि a2 जो है माइनस का 1/2 है। तो हमको यहाँ फाइंड करना है सारवंतर, यानी कि d पहले फाइंड कर लेते हैं। तो d सारवंतर बराबर होता है a2 घटे a1। तो a2 का मान मेरे पास है जो कि माइनस का 1/2 है, और ये क्या है माइनस और माइनस 1 है, यानी कि ये 3 हो जाता है। माइनस का 1/2 और प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1 और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यानी कितना हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 2 होगा, जो कि d का मान है। ठीक है, फिर इसलिए अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं an का मान अगर बात करोगे तो n 11वां पद है तो 11 हो जाएगा, यानी कि इसलिए an बराबर मैं लिखूँगा
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए का मान जो होता है वो होगा -3 और प्लस यहाँ पर एन का मान 11 -1 इंटू डी का मान ये 5/2 है ना। तो यानी कि -3 और प्लस का 10 और गुने में 5/2, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ होगा -3 और प्लस में 5 गुने में 5, यानी कि -3 प्लस का 5 5 25, यानी घर जाए तो यानी कि 22 आ जाएगा, जो कि आप इसका आंसर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आप सेकेंड टाइप देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे, यानी कि A11 हमको 11वां पद फाइंड करना। तो A11 बराबर मैं लिख सकता हूँ A प्लस का 10D। अब A प्लस का 10D होगा तो A का मान जो होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, तो यानी कि -3 होगा, प्लस में 10 गुने D का मान 5/2, तो 5/2, इसको काट दो 5 दूनी 10, यानी कि होगा -3 और प्लस का 5 गुने में 5, यानी कि -3 और 5 5 25, घट जाए तो कितना बचेगा 22। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाला टाइप जो क्वेश्चंस है इसको आप हमेशा एग्जामिनेशन में बनाइएगा। जब भी बनाइएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है, टोटल का टोटल, और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है, जो कि काफ़ी आसान होता है, जल्दी से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट याद रखना है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछे तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो नंबर आपको काफ़ी कम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें कहा गया निम्नलिखित समांतर श्रेणी के रिक्त यानी कि रिक्त स्थानों को भरें, यानी कि खाली बॉक्सेस जो है इसको फिल करना है। इसमें सभी का मान लिखना है, जो कि इस पद से इस पद का मान और ये इस पद से इस पद का मान, इस पद से इस पद का मान, यानी कि दोनों का समान डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर पद। तो बराबर पद ज्ञात करने के लिए आपको मैंने पहले बताया है, ये रखना है प्रथम पद है, यानी कि 2 दे रखा है मेरे पास हमको, और तीसरा पद दे रखा है A3 बराबर 26 दे रखा है, जो कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ A3 बराबर, यानी कहने का मतलब हो जाएगा इसको A3 बराबर A प्लस का 2D मैं इसको लिख सकता हूँ, बराबर में 26 लिख सकता हूँ। ठीक, हमको फाइंड करने हैं वो क्या करने, तो A2 हमको फाइंड करने, A2 होता क्या है ये हमको दिखाना क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है, यानी कि A का मान मेरे पास है तो मैं लिख देता हूँ इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें अगर A का मान मैं अगर 2 रखता हूँ, 2 और प्लस का 2D, यहाँ पर है समीकरण 1 मेरे पास, पहले मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ। A प्लस 2D बराबर में 26 है, यानी कि A का मान मेरे पास 2 है, तो 2 और प्लस में 2D बराबर में 26, तो 2D बराबर में हो जाएगा 26 और घटे में 2, यानी कि 2D बराबर में हो जाएगा 24, यानी कि D बराबर में होगा 24/2, 12 दूनी 24, यानी कि D का मान मेरे पास आ जाएगा 12। कुछ इस तरीके से D का मान जब 12 आ जाएगा तो आपको जो फाइंड करने वो क्या करने, तो ये है A2 बराबर व्हाट क्या होगा ये बताना था। A2 का फार्मूला था A प्लस का D, जो कि मैंने यहाँ पर कराया, A2 बराबर A प्लस का D, आप देख सकते हैं। तो A प्लस का D होगा, तो A का मान जो है मेरे पास वह 2 है और D का मान है मेरे पास कितना 12, तो ये 12 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है कि प्रथम पद है मेरे पास 5 और ये 2 बॉक्सेस खाली हैं जिसको फिल करना है। चौथा पद दे रखा है 9.1/2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको किस तरीके से बनाना है। यानी कि चौथा पद जो होगा यानी कि A4 बराबर 9.1/2। इसको तोड़ने के बाद आ जाता है मेरे पास कितना आ जाएगा, कहने का मतलब A प्लस का 3D हो जाएगा बराबर में 9 दूनी 18 और 19/2 होगा। तो ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान यहाँ पर देखेंगे क्या है। A का मान है मेरे पास ये A बराबर 5 और ये समीकरण 1 है A प्लस का 3D 19 में बराबर में 19/2 जो कि समीकरण आपका 1 है। यहाँ पर देखने योग्य बात क्या है, तो यानी कि A का मान जो होता है यानी कि 5 और प्लस का 3D बराबर में जो होगा 19/2 हो जाएगा। यानी कि 3D बराबर में होगा 19/2 और ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3D इक्वल टू जो होना चाहिए 19 और बट्टे में 5 दूनी 10 और बट्टा में 2, यानी कि 3D बराबर जो होना चाहिए 9/2, यानी कि D बराबर होगा इसलिए 9/2 और गुने ये इस तरह बराबर क्या आएगा तो 1/3 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा। यानी कि D का मान होगा 3/2 जो कि कुछ इस तरीके से होगा। D का मान 3/2 आ जाएगा। तो आप देखिएगा फिर पुनः D का मान जब 3/2 आया, हमको चाहिए A2, तो यहाँ पर होगा A2 का मान पता नहीं है तो A प्लस का D होता है फार्मूला। तो A का मान है मेरे पास 5 और प्लस में D का मान है मेरे पास 3/2, तो 3/2 तो 5 दूनी कितना होता है 10 और प्लस का 3 और बट्टे में 2, तो यानी क्या होगा 13/2 हो जाएगा। वही A3 का मान जो होता है A प्लस का 2D, A प्लस का 2D होता है। A का मान जो होगा मेरे पास वह हो जाता है कितना 5 और प्लस का 2 इंटू D का मान मेरे पास जो हो जाता है वो होता है 3/2, तो 3/2 ओके। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 5 प्लस का 3 इक्वल 2 हो जाएगा 8 जो कि A3 का मान होगा। एक आंसर आपका ये होगा, एक आंसर आपका ये होगा। इसमें आपको लिखना है 13/2 लिख लेना है और इसमें लिखने हैं 8 लिख लेना है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात। A2 बराबर 38, A प्लस का D बराबर क्या होगा 38। इक्वेशन फर्स्ट A6 बराबर दे रखा है 22 माइनस का 22, A6 बराबर माइनस का 22, तो A प्लस का 5D बराबर माइनस का 22। समीकरण 2 समीकरण 1 तथा 2 से ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ये प्लस और माइनस प्लस, इससे ये कट जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इसमें से घटेगा तो माइनस का 4D और प्लस का 60, D बराबर हो जाएगा इधर 5 60 और बट्टा में 4, 15 चौका 60, D का मान माइनस का 15, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस का D बराबर 38, तो A प्लस का यहाँ जाए 15 और बराबर में 38, ये प्लस इधर जाए तो ये माइनस इधर जाए तो प्लस का, तो A बराबर कितना होगा 38 और प्लस का 15, तो यानी कि A बराबर 53। A3 का फार्मूला होता है A प्लस का 2D यानी कि 53 होगा प्लस का 2 इंटू कितना होगा माइनस का 15, 53 और 15 दूना 30 माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस 53 और माइनस का 30 घटेगा तो 23 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा A प्लस का 3D यानी 53 प्लस का 3 गुने 15, 15 या 45 प्लस माइनस माइनस हो गया। 53 में से अगर 45 घटता है तो 8 बचता है। उसी तरीके से A प्लस का 4D होगा 5 बराबर 53 प्लस का 4 इंटू माइनस का 15, ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 60 और माइनस का यहाँ 53 माइनस का 60 घटेगा तो माइनस का 7 हुआ। ये आपका आंसर। ओके, तो रहने देते नहीं।